गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग, जिसमें भगवान श्री राम का दया, करुणा और त्याग अपने चरम पर दिखाई देता है। पूरे मन में श्रद्धा और स्मरण से इस दिव्य प्रसंग को सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान वत्सल श्री राम की जय हो। अयोध्या नगरी के उस सुप्रभात में जब श्री राम वन गमन की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, मेरे खजाने में जितना भी धन है वह सब ले आओ। श्री राम की आज्ञा सुनते ही सेवकों की टोली खजानों से भरे पात्र उठाकर आंगन में लाने लगी। रत्नों की वर्षा सी होने लगी। सोना चांदी बहुमूल्य रत्न मोती सब एकत्रित हो गए। किंतु उस अपार संपत्ति का उद्देश्य क्या था? श्री राम ने वह समस्त धन दीन दुखी ब्राह्मण, वृद्ध, स्त्री, सेवक, भिक्षु सभी को समर्पित कर दिया। श्री राम ने कहा, यह धन मेरा नहीं है, यह उन सब का है जो कष्ट में है। वह मेरे वनगमन से पहले सबका कल्याण करे। उसी समय अयोध्या के समीप एक वन में एक वृद्ध ब्राह्मण त्रिजट अपने परिवार के साथ कष्टमय जीवन बिता रहा था। उनके पास ना भोजन था, ना वस्त्र और ना कोई आय का साधन। उनकी पत्नी, जो अब भी युवती थी, एक दिन भूख से तड़पते अपने बच्चों को देख ना सकी और त्रिजट से हाथ जोड़कर विनती की, हे प्राणनाथ, स्त्री के लिए पति देवतुल्य होता है, किंतु मैं केवल एक प्रार्थना करती हूँ, आप श्री राम के दर्शन कीजिए। हो सकता है वही हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करे। त्रिजट को यह बात हृदय से लगी। उन्होंने अपनी फटी हुई धोती के सहारे स्वयं को ढककर श्री राम के महल की ओर प्रस्थान किया। साधारण भेष में, लेकिन तेज से परिपूर्ण त्रिजट जब श्री राम के द्वार पहुँचे तो उन्हें रोक ना सका। श्री राम ने उन्हें देखते ही श्रद्धा से स्वागत किया और पूछा, कहिए ब्रह्मदेव, कैसे आए? क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? त्रिजट ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं निर्धन हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे से व्याकुल हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। श्री राम मुस्कुराए और बोले, मेरे पास हजारों गायें हैं। अभी तक मैंने किसी को 1 सहस्त्र गायें भी नहीं दी। आप डंडा फेंकिए, जितने दूर तक गिरे उतनी दूर तक की सारी गायें आपकी होगी। त्रिजट ने अपनी पूरी शक्ति से डंडा फेंका और डंडा सरजुग पार एक गौशाला में जा गिरा, जहां हजारों गाय चर रही थी। श्री राम ने उन सभी गायों को त्रिजट को भेंट कर दिया। फिर उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने यह सब विनोद में कहा था, किंतु आप जैसे तपस्वी की शक्ति परखनी थी। यदि आप और कुछ चाहते हैं तो निसंकोच कहें। त्रिजट ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया, हे प्रभु, आपके सामने दानी और धर्मात्मा त्रिलोक में कोई नहीं। उनके घर गायों की भरमार हो गई। भोजन, दूध, घी, सुख और शांति का वास हो गया। श्री राम ने फिर अपनी शेष संपत्ति ब्राह्मणों, सेवकों और दरिद्रों में समर्पित कर दी। कोई भी अयोध्यावासी ऐसा नहीं बचा जो तृप्त ना हो, परंतु आँखों में एक पीड़ा थी। श्री राम का जाना। सीता, श्री राम और लक्ष्मण जैसे पैदल वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो समस्त अयोध्या जैसे थमसी हो गई थी। लोग महलों की छतों पर चढ़कर उन तीनों को देख रहे थे। कोई रो रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई कह रहा था, जिसके पीछे कभी सेना चलती थी वह आज केवल धर्म के लिए वन की ओर पैदल जा रहा है, जिसे देवतागण भी नहीं देख सकते थे।
आज वो जनमानस की आंखों में अश्रु छोड़कर जा रही है। और इस प्रकार श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ जनता को अपने आंसुओं में छोड़कर धर्म की राह पर वन की ओर अग्रसर हो गए। उनकी निस्वार्था दानशीलता और कर्तव्य भावना आज भी हमें प्रेरणा देती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए जानकी वल्लभ श्री राम की जय हो। इसके आगे क्या हुआ यह कल के सर्ग में सुनेंगे। प्रेम से कमेंट में जय श्री राम चंद्र भगवान की जय हो जरूर लिखें। और अगर आपने अशोक वेदा चैनल पर नए हैं तो अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली सर्ग में। अपना कृपया दृष्टि इस चैनल पर बनाए रखें।